नमस्कार, पिंक सिटी टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच चाय पर चर्चा पे मौजूद हैं राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटियों में एक राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट रहे श्री अनुराग शर्मा जी। आज हम इनसे जानेंगे चोमू के बारे में, इनके बारे में, तो इनसे एक खास बात पूछित करते हैं। तो अनुराग जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। नमस्कार सर, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आपने मेरा इंटरव्यू करने का एक सौभाग्य मुझे प्राप्त करा है। मैं मेरे बारे में बताना चाहूँ तो सन 2014 में विश्वविद्यालय में मैंने एडमिशन लिया था। उस समय एक सामान्य परिवार से मैं आता था। वहाँ पर मेरा कोई मानस नहीं था चुनाव लड़ने का, लेकिन वहाँ पर जातिवाद को देखते हुए, वहाँ पर गांव के लड़कों की जो स्थिति होती थी पत्रकार जी, आज भी मुझे वो दिन याद है जब वहाँ गांव के लोगों को अवॉइड किया जाता था, शहर के लोग चुनाव लड़ते थे। उसी दिन मैंने संकल्प लिया कि मुझे राजस्थान की इस विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ना है, और चुनाव लड़ना ही नहीं है, छात्र हितों में काम करते हुए चुनाव जीतना है। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है आपको कि विद्यार्थी परिषद ने, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मेरे को 2017 में टिकट दिया और 122 वोटों से मैं चुनाव जीत के आया। उसके बाद में लगातार जन सेवा का काम कर रहा हूँ, चाहे महिलाओं के हकों की बात हो, युवाओं की हो, बुजुर्गों की हो, हमेशा मजबूती से उनके लिए लड़ता रहा। तो अनुराग जी, जैसे कि अभी समाचार पत्रों में भी अपन पढ़ते हैं, मीडिया में भी आप लोग देख रहे हैं, जिस प्रकार से हाथरस में जो घटना हुई और उसके बाद में राजस्थान में लगातार क्राइम की स्थितियाँ बिगड़ती जा रही है, तो उसके ऊपर आपने कुछ विचार? मेरा विचार यही है कि पत्रकार जी, जिस प्रकार से हाथरस में ये घटना हुई है बहुत निंदनीय है। सरकार किसी की भी हो, प्रशासन किसी का भी हो, लेकिन एक दलित की बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ है उससे प्रत्येक समाज में, प्रत्येक जाति में रोष व्याप्त है। और मैंने भी जब बहन के साथ ऐसा हुआ तो बड़ा दुख हुआ, और चोमू में एक कैंडल मार्च का आयोजन भी मैंने किया। उसके बाद में राजस्थान की अगर अपन बात करना चाहे, जो राजस्थान वीरों की भूमि रही है, जो राजस्थान सूरवीरों योद्धाओं की कर्म भूमि रही है, उस भूमि पर आज मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि वो भूमि आज बलात्कार के मामलों में पूरे राजस्थान में नंबर 1 में चल रही है। ये सरकार की विफलता है। अशोक गहलोत जी, जो कि खुद इस मंत्रिमंडल को देख रहे हैं, इस मंत्रिमंडल का काम वो देख रहे हैं, गृह मंत्री का काम वो संभाल रहे हैं, अगर उनसे ये काम नहीं संभल रहा है तो किसी और विधायक को काम देना चाहिए। लेकिन ये स्थितियां बेकार है। आने वाले समय में जब चुनाव होंगे, चाहे वो कोई से भी चुनाव हो, जनता मुंह तोड़ जवाब भी देना जानती है। अगर सत्ता में बैठना जानती है तो सत्ता से दूर करना भी जानती है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा केंद्र की सरकार से, राज्य की सरकार से कि एक ऐसा कानून लाया जाए जब धारा 370 हट सकती है। 70 सालों से जो कानून था वो कानून हट सकता है, राम मंदिर बन सकता है, तो क्यों ना एक ऐसा कानून राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें लेकर आए जिस कानून के अंदर मात्र जो बलात्कार करता है उसको 2 दिन में सजा हो। यही हमारी मांग है और इस पर भारी रोष हम व्यक्त करते हैं। अनुराग जी, अभी नगर पालिका चुनाव की और नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो उस बारे में आपका क्या विचार है? मतलब कि आप भी क्या नगर पालिका चुनाव में अपने मेंबर या अपने लोगों को उतार रहे हैं या किसी विशेष पार्टी का आप सहयोग कर रहे हैं? पत्रकार जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, बहुत ही अच्छा लगा ये सवाल जानकर। जब 5-6 दिन पहले हमारे चोमू नगर पालिका की सीटें घोषित हुई थी, डिक्लेयर हुई थी, उसी समय मैंने ये संकल्प लिया था कि पार्टी से हटकर मैं यहाँ के युवाओं को, जो युवा जुनून रखते हैं, जो युवा काम करने की क्षमता रखते हैं, जो सामान्य परिवारों से आते हैं, उन लोगों को हम आगे बढ़ाएंगे, उन लोगों को हम चुनाव लड़ाएंगे। पार्टी चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य पार्टी हो, अगर वो टिकट नहीं देगी तो हम अपने दम के ऊपर उनको निर्दलीय चुनाव जिताएंगे और युवाओं को मजबूती से शासन के अंदर उनको काम करने का अवसर प्रदान करेंगे। यही हमारा लक्ष्य है और हम इस पर बहुत ही मजबूती से काम कर रहे हैं। युवाओं की टीम तैयार कर रहे हैं। संपूर्ण वार्ड के 45 वार्डों में अब की बार युवा पार्षद हम बनाएंगे और चेयरमैन भी एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो जनता के बीच में रहकर जनता के मुद्दों को उठा सके। इस पर हम प्रमुखता से काम करेंगे। धन्यवाद अनुराग जी। अभी देखने में आया कि जो शिक्षक जो ट्रांसफर होता है, जो किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होता है, तो जो शिक्षक ट्रांसफर में अभी 3rd ग्रेड के जो टीचर होते हैं उनका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, तो उसकी एक शिक्षक संघों में रोष व्याप्त है। उसके बारे में आप अपने भी
बहुत ही सही सवाल किया है आपने। और मैं भी जब कार्यालय पे था 2 दिन से, तो काफी टीचर मेरे से मिलकर गए। ये बड़ी विडंबना है सरकार की कि विगत 2 वर्ष सरकार को जाने को हो रहे हैं, तीसरा वर्ष आने वाला है, लेकिन शिक्षकों की स्थिति इतनी बदतर कर दी है इन्होंने कि अपने आप को दुखी महसूस कर रहा है, शिक्षक ठगा हुआ महसूस कर रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा जो शिक्षा मंत्री है, प्रदेश अध्यक्ष है, किसी भी प्रकार से शिक्षकों के बारे में नहीं सोच रहा है। शिक्षक परेशान है, वो ट्रांसफर के लिए जाए तो कहा जाए। एक तरफ गोविंद सिंह डोटासरा का जो बेटा है उसका आरएस में चयन होता है। गोविंद सिंह डोटासरा की बेटे की जो कोचिंग क्लास थी, उस कोचिंग क्लास में से 80% बच्चों का सिलेक्शन होता है फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में। फिर भी ये अपने निजी स्वार्थ को देखते हुए जनता की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये बहुत गलत है, क्योंकि शिक्षक एक वो होता है जो समाज का गुरु होता है। शिक्षक वो होता है जो किसी भी बच्चे की प्रथम पाठशाला में उसके गुरु के रूप में, उसके माता पिता के रूप में काम करता है। उनकी अनदेखी ये सरकार कर रही है, ये बड़ी विडंबना है। आने वाले समय में ये शिक्षक, ये युवा, ये महिलाएं सब इस सरकार को जवाब देगी, और जरूरत पड़ी तो ईंट से ईंट बजाने के लिए भी यहाँ के शिक्षक तैयार है, क्योंकि उनके ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। मैं मेरी चौमू की बात करना चाहूँ, चौमू के मेरे हजारों पत्रकार जी ऐसे शिक्षक हैं जो बाहर ड्यूटी कर रहे हैं। कोई गंगानगर कर रहा है, कोई एमपी कर रहा है, कोई यूपी कर रहा है, कोई महाराष्ट्र कर रहा है, और जब वो जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं तो झूठे आश्वासनों के अलावा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हमारी मांग है सरकार से कि इनके ट्रांसफर जल्दी से जल्दी किया जाए, क्योंकि उनका परिवार भी उनके पीछे रहता है, अन्य समस्याएं भी परिवार में रहती है। अगर ये ट्रांसफरों के माध्यम से इनका ट्रांसफर नहीं करेंगे तो आने वाले समय में यहाँ के शिक्षक भी उनको जवाब देना चाहेंगे। आपने शिक्षक ट्रांसफर पे अपना व्यू रखा, उसके साथ में अभी केंद्र सरकार एक कृषि विधेयक लेके आई है किसानों के लिए, जिसमें किसान लोग अभी अपना माल कहीं पर भी बेच सकते हैं पूरे देश में। इस पे आपका क्या व्यू है? जहां तक मेरा व्यू है, और मैंने कृषि अध्यादेश पढ़ा है, मेरा व्यक्तिगत जो व्यू है वो ये है पत्रकार जी कि ये जो किसान बिल आया है ये किसानों के पक्ष में, क्योंकि जब भी पहले किसान अपनी फसल को बेचता था तो वो मंडी में जाता था, मंडी में वहां के दलाल उसकी फिक्स कर देते थे कि साहब तेरा ये गेहूं है, इसको मैं 1000 रुपये में लूंगा। मजबूरी में उसको वो गेहूं, वो चावल, वो सरसों, वो जो मजबूरी में उसको उन दलालों के बीच में पड़ के बेचना पड़ता था। लेकिन देश की मोदी सरकार ने जिस प्रकार से इस अध्यादेश को बदला है, इस अध्यादेश में सीधी सी एक बात है, अगर अपन देखें पूरे अध्यादेश को पढ़ेंगे तो एक विचार मन में आएगा कि जहां पर पहले किसान एक मंडी के माध्यम से अपनी फसल को बेच सकता था, एक राज्य में सीमित तरीके से बेच सकता था, लेकिन इस कानून के आने के बाद में यहाँ का किसान राजस्थान में नहीं, यूपी में नहीं, एमपी में नहीं, अपितु पूरे भारत में अपनी मनमर्जी से फसल बेच सकता है, अपनी मनमर्जी से कीमतें डिसाइड कर सकता है। इसलिए मैं इस बिल के लिए बहुत बहुत मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, और पूरी किसान कौम की तरफ से ये विश्वास दिलाना चाहूंगा ये किसान कौम के हित में है। किसान भाइयों को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि विपक्ष की पार्टियां भटका रही है, दंगे कराने पे आतुर हो रही है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री ऐसा कोई फैसला नहीं ले रहा है जिससे यहाँ के लोगों को परेशानी हो, लोग दुखी हो, मजबूर हो। इसलिए किसानों के लिए बहुत बढ़िया फैसला है, और इसका हम सब, हमारी टीम स्वागत करते हैं। अनुराग जी, आपने हर मुद्दे पर अपनी एक जो अंदाज है उसमें आपने खुलकर अपनी राय रखी है। अंत में मैं ये जानना चाहता हूँ कि चोमू के जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, क्योंकि आप चोमू से आते हैं और चोमू में बहुत सक्रिय रहते हैं, तो चोमू के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आप अपना विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं लोगों का? जब पत्रकार जी 2017 में तमाम युवा साथियों के सहयोग से मुझे एक बड़ी जीत विश्वविद्यालय में मिली थी, उसके बाद में जब 2017 में मैं चोमू के अंदर आया तो मुझे बड़ी विडंबना हुई कि एक नहर जो यहाँ के राजा महाराजाओं ने पहले प्रचलित की थी, उस नहर का निर्माण किया था। आज ये चोमू का दुर्भाग्य है कि वो नहर आधे से ज्यादा कचरे के अंदर भर चुकी है। यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। अगर मैं बात करना चाहूँ नगर पालिका क्षेत्र की तो लोग मजबूर हो रहे हैं, पीने का पानी नहीं आ रहा है, जो पानी आ रहा है वो गंदा आ रहा है। यहाँ के लोगों को अनेकों प्रकार की समस्याएं हो रही है, बीमार हो रहे हैं, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहे हैं। 27 करोड़ से ज्यादा का बजट यहाँ पर आया हुआ है, पानी की योजनाएं आई हुई है, सड़कों की योजना आई हुई है, सड़कों के लिए नगर पालिका को पैसा दे रखा है, लेकिन यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जनप्रतिनिधि सब आके मूंद कर बैठे हैं। इसलिए हमारा पहला मुद्दा यही है कि यहाँ नगर पालिका क्षेत्र चोमू में या प्रत्येक गांव के अंदर जहां मेरी विधानसभा में पानी की व्यवस्था नहीं है, हम पानी की व्यवस्था कराएंगे। दूसरा मुद्दा हमारा यह है कि यहाँ पर
चौमुख के अंदर एक उद्योग लेवल का जो व्यापार है वो एक बड़ी मात्रा में होने लगा है। कालाडेरा रिको एरिया है, जैतपुरा रिको एरिया है, आनंदपुरा रिको एरिया है। तो हमारा लक्ष्य है कि ये जो रिको एरिया है इनमें बड़ी इंडस्ट्रीज है, चाहे वो मयूर हो, चाहे वो पौधार हो, चाहे वो कोका कोला हो, वहां पर यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाना हमारा मुद्दा है। क्योंकि यहाँ पर 80% लोग यूपी के हैं, एमपी के हैं, झारखंड के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। उन लोगों की वजह से यहाँ पर युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। बाहरी लोगों के आने के कारण यहाँ की चोरी की वारदातें बढ़ रही है, मर्डर के केस बढ़ रहे हैं, पुलिस थाने के सामने से मोटरसाइकिलें चोरी हो रही है। इसलिए ये मुद्दा हमारा ये है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार दिया जाए। इन नेशनल, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं यहाँ में बुजुर्गों को रोजगार दिया जाए, यहाँ में महिलाओं को रोजगार दिया जाए और बाहरी लोगों को निकालकर यहाँ के युवाओं के स्थानीय मुद्दों पर काम करने का हमारा विचार है। तीसरा मुद्दा, यहाँ पर गाँव के अंदर खेल ग्राउंड नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जानते हैं, गोविंदगढ़ में कल परसों गया था पत्रकार जी, बहुत बड़ा स्टेडियम है कानूनगो स्टेडियम। तो वह युवाओं से जब मैं मिला तो बड़ी विडंबना में थे, दुखी हो रहे थे, रो रहे थे, परेशान हो रहे थे और कह रहे थे कि भाई साहब ये जनप्रतिनिधि आते हैं, बड़े बड़े आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन मैंने उसको विश्वास दिलाया है कि ना सत्ता मेरी है, ना मैं किसी विधायक की पोस्ट पे हूँ, ना अन्य किसी पोस्ट पे हूँ, लेकिन उनके मुद्दों को उठाऊंगा, पुरजोर तरीके से उनकी लड़ाई लड़ूंगा। जब विश्वविद्यालय में था तो युवाओं की लड़ाई लड़ते हुए 4 बार मैं जेल गया था और अब भी अगर चौमुख विधानसभा में युवाओं की लड़ाई लड़ते हुए मुझे जेल जाना पड़ा, मुझे लाठियां खानी पड़ी, तो मुझे कोई संकोच नहीं होगा। क्योंकि चौमुख विधानसभा एक विधानसभा नहीं है, चौमुख विधानसभा मेरा परिवार है और इसमें रहने वाले 2-3 लाख जो वोटर हैं वो मेरे दिल में बसते हैं। यहाँ के युवाओं से मेरा प्यार है, यहाँ के युवाओं से मेरा स्नेह है। 24 घंटे ऑफिस पे बैठता हूँ, युवाओं की समस्याएं सुनता हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या पत्रकार जी आ रही है VCR की। किसानों के VCR भरे जा रहे हैं 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। जो किसान लॉकडाउन के अंदर मात्र 2 रुपए किलो में अपना टमाटर बेच रहा था, सड़कों पे टमाटर खराब कर रहा था, जो अपना दूध को सड़कों पे बहा रहा था, उस किसान के साथ अत्याचार ये सरकार कर रही है। पिछली सरकार वसुंधरा राज्य की सरकार थी, उसने टोल को माफ किया, सब्सिडी दी किसानों को, लेकिन गहलोत सरकार ने आने के बाद में इन सबको खत्म कर दिया। साथ ही साथ भामाशाह योजनाओं से कई गरीब लोगों ने यहाँ पर इलाज भी करवाया। मेरे को पता है पत्रकार जी, मेरे विधानसभा में ऐसे ऐसे मजबूर लोग हैं जो मेहनत करके भी बहुत कुछ कमा नहीं पाते हैं, बहुत सामान्य कमाते हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छे से इलाज करवाया भामाशाह से, लेकिन ये सब योजनाएं सरकार ने बंद कर दी। तो इन योजनाओं को चालू करवाना, इनका लाभ उनको दिलवाना, खाद्य सुरक्षा में गरीब आदमियों का नाम कैसे जुड़े, किस प्रकार से गरीबों की आवाज को हम आगे तक लेकर जाए, ये सारे मुद्दे हैं, इन पे हम काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए भी एक मजबूत काम हम करेंगे। यहाँ पर महिलाओं को, बच्चियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस विषय को लेकर के हम काम करेंगे। तो दर्शकों, देखा आपने अपनी बेबाक राय उन्होंने रखी अनुराग जी ने क्राइम के ऊपर, राजस्थान की जो अपराध की स्थिति है उसके ऊपर, किसान विधेयक का इन्होंने समर्थन किया केंद्र सरकार का। इसके साथ में भामाशाह योजना बंद होने पर इन्होंने नाराजगी जाहिर की है। तो इस प्रकार से धन्यवाद अनुराग जी आपका बहुत बहुत। देखते रहिए पिंक सिटी टाइम्स, आम आदमी की आवाज़।